चलें जी, फिर अपना स्टार्ट करते हैं। मैं अपना जो है वो इंट्रोडक्शन से जो है वो स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान जुल्फ़िकार है और मैं पिछले तकरीबन 1 साल से जो है वो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगर जो है वो मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मेरी जो है वो यूटी लाहौर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और मैंने एमएस किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। और अभी 2018 से अब तक जो है वो मैं पीएचडी कर रहा हूँ चाइना से। तो कोविड की वजह से जो है वो लास्ट ईयर में आया था, तो अभी जो है वो फिर ये जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और ये जो है वो सिलसिला चल रहा है। और मेरा जो रिसर्च एरिया है वो है मशीन लर्निंग। आप लोगों ने इसका आइडिया है? आप लोगों को मशीन लर्निंग का आइडिया है आप लोगों को? नो सर। किसी को कोई आइडिया नहीं है? चलें, ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इस सेमेस्टर में जो है वो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो हमारा कोर्स होगा और हम एक दूसरे से जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क सीखेंगे। और उसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को जो है जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो आप ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, चाहे वो फिजिकल लेक्चर्स हों, चाहे जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स हों। ऑनलाइन लेक्चर्स में रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो आप लोगों के साथ लिंक शेयर हो जाएगा। फिजिकल लेक्चर्स में जो है वो तो क्लास के अंदर होंगे। तो उसमें मैं आपको जो लेक्चर दूंगा उसकी मेरे पास स्लाइड्स पड़ी होंगी, तो मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। और जो टेक्स्ट बुक हैं तो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप के अंदर। और अगर कोई जो है और मजीद बुक हुई या मुझे जो है वो मिली तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब कुछ जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि जी हम कौन सी टेक्स्ट बुक जो है वो परचेज करें, हम कौन से नोट्स करें, फलां करें। तो वो भाई आप लोगों के जो है वो ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है वो आपके पास हार्ड कॉपीज लाजमी हो या आप बुक परचेज करें या आप जो है वो नोट्स करें, कॉपी करें, फलां करें। मेरी तरफ से कोई नहीं है। सॉफ्ट के अंदर आपको हर चीज़ प्रोवाइडेड है। अगर आप जो है वो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकती हैं, वहां से जो है वो आप प्रिपेयर कर सकती हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कितनी डिटेल लिखनी है। अगला क्वेश्चन ये होता है मोस्टली कि हम जो है वो कितनी डिटेल में क्वेश्चन लिखें। तो बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं रिक्वायर। जो है वो एवरेज सी डिटेल इसके अंदर हो, जितने क्वेश्चंस का आपका जो है वो मार्क्स का नंबर होता क्वेश्चन होता है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है थोड़ी सी डिटेल जो है उसकी लिख लें। वो डिटेल आप जो है वो लेक्चर्स में मतलब स्लाइड्स के साथ जो थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है वहां से भी उठा सकती हैं। आपको बुक दी हैं, आप वहां से भी उठा सकती हैं। और आप किसी और सोर्स से, इंटरनेट से या कहीं और से, या कोई आप लोकल बुक आप अगर फॉलो करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है, वहां से आप कहीं किसी भी जगह से आप उसकी एक्सप्लेनेशन उठा सकती हैं। लेकिन डेफिनेटली वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो चीजें होंगी। क्लियर है जी? यस सर। ठीक यस है। सर। साथ साथ मतलब चाहे इसके रेलिवेंट हो क्वेश्चंस हो, ये जो ये हम बात कर रहे हैं, या आपका जो है क्वेश्चन किसी क्या नाम है उसका, लेक्चर्स के रेलिवेंट हो, आप किसी वक्त भी जो है वो क्वेश्चन कर सकती हैं। जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है उसको आप दूर करें। और जो है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब तक आपका जो है वो चीज़ें क्लियर ना हो, आप बेशक मुझे जो है वो आगे उससे आगे ना जाने दें, अपना जो है वो चीज़ें क्लियर कर लें। ताकि इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो है मैं पढ़ाऊँ और जो है वो आप करें। इसका मतलब ये है कि हम कुछ ना कुछ सीखें। हमारा जो लेवल है वो उस सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले और सेमेस्टर जो है वो एंड होने पर के दरमियान में जो है ना वो अच्छा खासा उसमें डिफरेंस हो, मतलब कुछ ना कुछ हम सीख रहे हो। ये जो है वो हमारा इस कोर्स का मकसद होगा। और जो नेटवर्क्स है, ये नेटवर्क सिर्फ आपका जो है इसी सेमेस्टर में नहीं, बल्कि आप 6 सेमेस्टर में आप वायरलेस सेंसर नेटवर्क के नाम से इसी का जो अगला वो कोर्स पढ़ेंगी। और 8 सेमेस्टर के अंदर आप लोगों का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो है वो एडवांस जो है वो कोर्स होता है। तो इसको अगर अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगी तो डेफिनेटली उनमें भी आपकी हेल्प होगी और उनमें भी जो है वो आप की एक जो है वो बेस बन जाएगी। सेकेंडली जो है वो आप लोगों ने अब तक 4 सेमेस्टर कर ली हैं, तो आप लोगों की असाइनमेंट्स का क्या सीन होता था? किस तरह की आप लोग असाइनमेंट देते थे? मुझे थोड़ा कोई बताएंगे आप थोड़ा सा? जी सर। किस टाइप की आप लोग सर असाइनमेंट्स आपकी होती थी?
सर कुछ टीचर्स हार्ड फॉर्म में लेते थे अगर यूनिवर्सिटी जब ओपन होती थी। तो जब हमारी यूनिट क्लोज हो गई, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, तो सर टीचर्स ने मैंने हमें MS वर्ड पर टाइप करने के लिए दिया था। हमने MS वर्ड पर करके दी थी असाइनमेंट्स। ठीक है, ये तो होगी ना हार्ड और सॉफ्ट। मुझे ये मतलब आप लोग जो टॉपिक्स पढ़ती हैं टीचर क्या कहती हैं कि उसके रेलिवेंट आप जो है इंफॉर्मेशन और ये चीजें इंटरनेट से सर्च करें, या जो है जो चीज़ उन्होंने पढ़ाई उसी के रेलिवेंट आप उसकी PPT बना लें, या उसका जो है वो एक डॉक्यूमेंट फाइल बना लें, हाथ से लिख लें, या आप वर्ड के अंदर टाइप कर दें और वो सबमिट करवा दें, इस तरह का सीन था? नो सर, ऐसे नहीं होता था। कैसे, वही तो पूछ रहा हमें हूँ मैं। जो हम लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा होता था वो टीचर्स देती थी कि आप लोगों ने वो उसी के मतलब, असाइनमेंट्स और वो आपके सिलेबस में शामिल होती थी चीज? प्रेजेंटेशन भी ले लेती थी। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्योंकि आपकी आवाज जो है ना उसमें वो ब्रेकेज आ रहा है, शायद जो है ना सिग्नल्स का इश्यू है। तो आप क्या कह रही थी कि मैंने ये पूछा कि आप जो सर असाइनमेंट्स हैं। आ रही है जी मेरी? जी जी, अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको असाइनमेंट्स देती थी वो उसी सिलेबस में से देती थी, या आपने जो है वो अपनी मर्जी से कहीं से भी आप उसको जो है वो आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी जो है वो आप उसमें असाइनमेंट्स में होती थी? जी सर, सही होती। अच्छा, चलें। अच्छा, ऐसे है। और आप लोगों का जो है वो ये जो है 3+1 का आपका कोर्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें आपके 10 मार्क्स आपके जो होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे, और 10 आपके होते हैं अपना क्विज प्रेजेंटेशन के, और आपका जो है वो 5 मार्क्स होते हैं आपके अटेंडेंस के। ऐसे ही है ना आप लोगों की स्कीम जो है? जी सर। अच्छा, तो इस सेमेस्टर में हम जो है वो नया काम ना करें, मतलब पिछले दो मेरे पास आप लोगों के सीनियर सेशन भी रहा है, बल्कि हाँ सीनियर सेशन ही आप लोगों का रहा है, जूनियर्स तो आपके वो हैं उसका तो और साफ रहा था। तो उसमें मैंने ये किया था कि हम ऐसे करें कि ये जो आपका जो 10 नंबर का प्रैक्टिकल है, 10 नंबर का आपका क्विज वगैरह है, 20 नंबर हो गए। इस 20 नंबर की हम जो है वो, कभी आप लोगों ने रिसर्च का वर्ड सुने? हमने सुना है कि रिसर्च क्या होती है? यस यस सर। सर। क्या होती है, किसी को आइडिया है? आइडिया तो मैं थोड़ा सा बता दें। मैं एक्सपेक्ट सर कर कोई मैं भी जी मैं टॉपिक दे दिया जाता। अरे, बताइएगा, सॉरी। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। सर कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, लाइक उस पे हमने जितना हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड रिसर्च वर्क, मतलब कोई नई चीज उसके बारे में अगर हाँ हम सोच सकते हैं तो सर ये रिसर्च वर्क कहलाता है। ठीक है, गुड गुड, ठीक है। अच्छा, ऐसे होता है कि हम जो ये जो बुक्स पढ़ रहे हैं ना, ये आउटडेटेड किस्म का जो है वो नॉलेज होता है। मतलब मोस्टली हम 2005 की बुक पढ़ रहे हैं, कभी हम 2006 की पढ़ रहे होते हैं, 7 की, 10 की, इतनी वो बुक मोस्टली हम पढ़ रहे होते हैं। तो बड़ा पुराना किस्म का नॉलेज, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज भी हो रही होती हैं। जैसे कि अभी जो है वो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की, ये मेरे ख्याल में 2007 के 6 की जो है वो बुक है। तो अब उसमें जो टॉपिक्स है ना, अगर आप रिसेंट देखेंगे, रिसर्च देखेंगे, जैसे टोपोलॉजी था, तो टोपोलॉजी यहाँ 3-4 किस्म की टोपोलॉजी दी हुई है, हालांकि उसके बाद भी और टोपोलॉजीज की टाइप भी आ गई हैं। तो थोड़ा सा ये जो है ना वो आउटडेटेड जो है वो नॉलेज होता है। रिसर्च में क्या होता है कि अब करंट जो स्नैरियोज चल रहे होते हैं, करंट जो इश्यूज होते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ के इश्यूज होते हैं, जो इंडस्ट्रियल लाइफ के इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर अपडेटेड जो है वो वर्क, और वो जो वर्क होता है ना वो चूंकि जो है वो एक क्वेश्चंस के ऊपर है या एक जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर है, तो वो आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जिसकी हो सकती है, ऐसा जो है वो नॉलेज होता है। और एक्चुअली वही वाला नॉलेज होता है जिसकी बेस पे जो है वो जो है वो, क्योंकि ये पढ़ना, अब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं तो खाली पढ़ रहे हैं। अगला इसका फेज होता है इम्प्लीमेंटेशन, और जो नेशन को बेनिफिट होता है, या आपको स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है, या किसी भी जो है वो होता है, वो बेनिफिट होता है इम्प्लीमेंटेशन से। सिर्फ बेसिक चीजों को नो करने से, उनको जानने से जो है वो बेनिफिट नहीं होता, बल्कि आपने बेसिक चीजों को नॉलेज लें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि बजाय हम जो है वो असाइनमेंट्स, क्विज, एक तो T1 T2 आपका होता है, वो तो आपका होना ही होना है, मतलब क्विजेज हो गए,
असाइनमेंट्स हो गई या प्रेजेंटेशन हो गई, इनकी बजाय अगर आप लोग जो है वो ग्रुप बना लें और ग्रुप के अंदर जो है जो रिसेंट रिसर्च आपकी है नेटवर्क्स के अंदर, और नेटवर्क्स के जब आप पढ़ेंगे तो नेटवर्क्स जो है वो बड़ा वसी किस्म का, मैंने कहा कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क भी इसके अंदर है जो कि आपका अगला कोर्स होगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है जो 8th सेमेस्टर के अंदर होगा वो भी इसी के अंदर है। तो आप जो है वो अपनी मर्जी से जो है थोड़ा सा इसको नेटवर्क्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पहले पता होंगे क्योंकि आपने आईसीटी पढ़ा है, तो आईसीटी के अंदर एक आधा चैप्टर होता था जिसमें नेटवर्क्स का आपको बताया जाता था। तो उसमें जो है वो आप नेटवर्क्स पे सर्च करेंगी और अपना एक ग्रुप बना लें, ग्रुप में एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, उस 6 हो जाए 7 हो जाए आपकी मर्जी है, वो आप स्टूडेंट बना जो है वो कर लें। अपना टॉपिक आप एक चूज कर लें, जो टॉपिक आपका जो है वो कोई भी हो सकता है, अपने ग्रुप की मदद से अपने ग्रुप के जो है वो क्या माइंड है, क्या आप लोग जो है वो डिसलाइकिंग और लाइकिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो बना के आप जो है सपोज 6 बंदे हैं तो 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 रिसेंट से मुराद ये है पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं वो आप डाउनलोड कर लें। और आपका काम ये होगा कि पूरे सेमेस्टर के अंदर अगर आप 6 स्टूडेंट्स हैं तो आपने 6 के सिर्फ 6 ही पेपर, मतलब एक एक स्टूडेंट को एक एक पेपर आएगा, वो आपने अच्छी तरीके से जो है उसको रीड करना है पूरे सेमेस्टर में। और रीड करने के बाद एट द एंड सेमेस्टर एंड होने तक आपने उन ग्रुप में 6 हैं पेपर, तो आपने एक एक पेपर पढ़ा और एंड पे आप उसको कंसाइज कर लेंगे। उसको आप जो है वो जी मैंने ये चीज पढ़ी, मैंने वो चीज पढ़ी, मैंने वो चीज पढ़ी, वो करके उसको जो है वो 6 पेपर्स को एक पेपर की शक्ल में दे देंगे और उसको हम जो है वो रिव्यू पेपर कहते हैं। ठीक है, कि 5-6 पेपर्स को मर्ज करके आप एक पेपर जो है वो उसकी शक्ल में दे देंगे, वही आपका जो है वो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, वही आपका जो है आपके क्विजेस वगैरह भी होंगे, मतलब 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये जो है वो मेरे माइंड में आइडिया है। इससे क्या होगा कि इससे आप चीजों को सीखेंगे। जहां आपको प्रॉब्लम आएगी, चाहे आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। फिर उसके बाद अगला प्रॉब्लम ये आएगा कि आपने टॉपिक चूज कर लिया, सपोज आपको पेपर जो है वो कुछ यहाँ पे आपको पेड पेपर मिलेंगे, कुछ आपको जो है फ्री पेपर मिलेंगे, मोस्टली जो होते हैं ना वो पेड मांग रहे होते हैं। तो वो आप जो है वो मुझसे जो है मुझे बता दें कि हमें ये पेपर जो है वो है चाहिए, तो मैं आपको जो है वो जो मेरे पास वो लॉगिन है यूनिवर्सिटी का, तो उससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पेपर भी मिल जाएंगे। मेरी बात की समझ आ रही है? यस सर। यस सर। सर एक और जी बात, जी जी ये जो ग्रुप्स हैं जी। वो हम लोग अपनी मर्जी से बना सकते हैं क्या? किस तरह आपका दिल करे, आप 5-6 स्टूडेंट जो मर्जी आपके जो है ना, मतलब मेरी तरफ से 6-6 स्टूडेंट जो आपका दिल करे, मतलब मेरी तरफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक माइंड जो होते हैं ना वो ऑलवेज सही। जो एक जैसे कि लोग होते हैं ना उन्हीं के ग्रुप्स बनते हैं और वही मिलके काम करते हैं। अगर मैं अपनी मर्जी से ग्रुप बना दूंगा तो आप जो है वो हो सकता है आपके अपने माइंड ही ना मिले, तो वो हो जाए। और हर स्टेप के ऊपर मतलब जहां आपको, मतलब ये तो भी मैंने आपको जस्ट बता दिया कि रिसर्च क्या होती है। फिर आप टॉपिक चूज करेंगी, टॉपिक चूज करने के बाद आपने पेपर डाउनलोड करने हैं या कहीं भी आपको डिस्कशन की जरूरत होगी तो आप जो है वो व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप के अंदर, इंडिविजुअल चैट के अंदर, या जो है जब यूनिवर्सिटी मंडे से खुलती है तो आप जो है मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन कर लें या आप जो है वो इंडिविजुअल डिस्कशन कर लें, उसके लिए आपको जो है वो टाइम मिल जाएगा। लेकिन आपने ये जो टॉपिक चूज करना है और आपने जो ग्रुप बनाना है उसके लिए आपके पास 1 वीक है, क्योंकि सेमेस्टर हमारा जो होता है मोस्टली वो 2-2.5 माह का बन जाता है ये सारी चीजें निकाल के। तो उसमें अगर हम ग्रुपिंग पे और टॉपिक सिलेक्शन पे ही जो है वो टाइम लगा देंगे तो फिर हमारे पास जो है अगला काम जो है उसके लिए टाइम कम बचेगा। तो आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे तक आप अपना ग्रुप बना लें और ग्रुप का टॉपिक डिसाइड कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो बेशक मुझसे आप डिस्कस कर लें, जहां आपको इश्यू आता है आप लोग जो है वो मुझसे डिस्कस कर लें। फिर पेपर मैं आप लोगों को साथ साथ जैसे आप लोग ग्रुप बना लेंगे कि तो कौन सा टॉपिक चूज करना है वो आपको भी मैं गाइड कर दूंगा कि इस तरह का टॉपिक होना चाहिए। फिर उसके बाद जो पेपर होंगे, पेपर जो है वो हर पेपर जो होता है वो ऑथेंटिक नहीं होता, मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कौन से पेपर जो हैं, किस कैटेगरी के जो पेपर हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आप उनको यूज करते हुए अपडेटेड जो है वो रिसर्च और अच्छी रिसर्च जो है उसको कि एटलीस्ट हाउ नाउ हो जाएगी आपको। ओके सर। जी मेरी बात की समझ सबको आ रही है? यस सर। यस यस सर।
कोई क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट तो मुझसे पूछ लें। कोई क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट, मतलब अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई या समझ आई है तो उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जो है ना वो क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी कोई क्वेश्चन है या कोई चीज ऐसी है जो कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मुझसे क्लियर कर लें। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि आप जो है वो चीजों को कंफ्यूजन को जमा ना करती नहीं, बल्कि जहां कोई आपको क्वेश्चन आता है आप जो है वो बिला झिझक जो है वो पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो थर्सडे को होगी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। नेक्स्ट क्लास हमारी Yes, sir. नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है। अभी आप जो है वो इस चीज़ों को, मतलब मैं आपको रिकॉर्ड भी ये कर रहा हूँ तो मैं आपको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, तो आप इन चीज़ों को दोबारा भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन होगा मुझसे आप पूछ सकती हैं। जब आप चीज़ें को सर्च करेंगी तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, वो आप जो है वो मुझसे जुमेरात वाला दिन भी आप जो है पूछ सकती हैं। और टॉपिक किस तरह सिलेक्शन होनी है और किस तरह करना है वो जब आप थोड़ा सा करेंगी ना तो फिर आपको चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन आएंगी और वो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर आपको वो बेटरली आप अच्छा तरीके से क्वेश्चन करेंगी और अच्छे तरीके से आपको इंशाल्लाह जो है वो इसका जवाब मिल जाएगा। मतलब इस असाइनमेंट का मकसद ये नहीं होगा कि मैं आपको एक काम दे रहा हूँ और आपने ही करना है, मैंने आप मेरे हाथ खड़े हैं, मैंने आपको कोई हेल्प नहीं करना, बस आपको, ऐसा नहीं है। आपको जहां जहां आपको हेल्प चाहिए होगी वो हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो हेल्प आपको अगर टॉपिक सिलेक्शन की है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। वो आपको जो है वो पेपर सिलेक्शन की है या पेपर की डाउनलोडिंग की है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर पेपर को किस तरह रीड करना है ये अब जब आप टॉपिक डिसाइड कर लेंगे पेपर हो जाएगा, फिर हम एक जो है वो उसके ऊपर एक डिस्कशन रख लेंगे कि पेपर्स को रीड कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप पेपर रीड कर लेंगी उसके बाद आपने कंसाइज करना है तो हम उस पर डिस्कशन रख लेंगे कि चीजों को कंसाइज कैसे करना है। कंसाइज करना है तो उसमें क्या क्या चीजें सामने रखनी है और उनको किस किस तरह जो है वो राइट अप करना है। ये सारी चीजें वन बाय स्टेप आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, मकसद इस असाइनमेंट का ये है कि हम जो है वो सिर्फ चीजों को बस वो स्टडी स्टडी बस ये ना करें, कुछ चीजों को सीखें। ठीक है, मतलब हम कुछ ना कुछ नॉलेज को गेट करें, हमें कुछ ना कुछ पता हो। रिसर्च रिसर्च हो रही होती है कि हमारी डिग्री रिसर्च ओरिएंटेड हो, फलां हो। ये जो दूसरे मुल्क है ना वो इसलिए हमसे जो है वो आगे होते हैं कि हम बस सीजीपीए के चक्कर में लगे रहते हैं, वो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। उनकी जो लैब्स होती हैं उनको उतनी ही इंपॉर्टेंट दी जाती है कि जितनी के जो है वो आपके कोर्स को। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना तो लैब की फैसिलिटीज हैं और ना हमारी लैब्स को जो है वो उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इस वजह से हम थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में मार खाते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ मतलब अपनी तरफ से एक स्टेप लेते हैं, थोड़ा सा जो है वो आगे चीजों को लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है वो मेरे माइंड में आ रहा था, तो अगर आप इसको करके देखें तो चलें, एग्जैक्टली जो हम चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो भी अगर ना हुआ तो कम से कम हम जो है वो कुछ ना कुछ सीखेंगे इससे। ये समझ आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। चलें, बाकी जो है वो अभी अगर आपको अभी बात की समझ नहीं भी आ रही तो आप जो है जब चीजों को सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप मुझसे वो किसी वक्त भी पूछ सकती हैं। ठीक है, ये बात तो होगी आपकी असाइनमेंट तक। अब हमारा जो मेथड मैंने आपको बताया कि वो ये था कि हम ऑनलाइन लेक्चर जो है वो उसका आपको लिंक शेयर कर देंगे अगर ऑनलाइन की बात हो रही है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हम जो है वो रख लेंगे। उसमें जो आपकी कंफ्यूजन होंगी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा तरीकाकार होगा। अब पहला जो लेक्चर था वो तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, वो तो मैंने आपको वही वाला जो है वो दिया है कि जो कि आईसीटी के अंदर जो है जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को चीजें पढ़ाई जाती हैं, एक चैप्टर होता है उसमें नेटवर्क सा, वो आपके साथ मैंने शेयर किया था। और उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, और वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है या इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो बिला झिझक जो है वो पूछ सकती हैं। और सेकेंडली जिन स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया है और उन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई
तो वो चैट के अंदर अपना नाम और रोल नंबर जो है वो मैसेज कर दें जिन्होंने अब तक नहीं किया, ताकि आप लोगों की इससे अटेंडेंस हो जाएगी। बाकी जो है वो प्रैक्टिकल जो इसका है उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने जो हार्डवेयर वगैरह इसमें पढ़ी हैं, केबलिंग पढ़ी है, उसमें जो है वो स्ट्रेट केबलिंग और वो क्रॉस केबलिंग और वो जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये कनेक्टर वगैरह जो है देखे हैं आपने, ये इसको हम कोशिश करेंगे कि लैब के अंदर जो है वो आप लोगों को बताया जाए कि इसकी जो है वो केबल्स किस तरह बनती हैं, उसके ऊपर जो है वो जो उसको किस तरह उसको जो है वो केबल को रेडी किया तैयार किया जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल हैं जैसे राउटर स्विच वगैरह हमारे पास जो पड़े हुए हैं उसका भी हम आपको जो है वो लैब के अंदर प्रैक्टिकली इंशाल्लाह अब बताएंगे। जी समझ आ रही है बातों की? यस सर। जी कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, चाहे वो आपके जो है वो लेक्चर्स के रेलिवेंट था या अभी जो हमने जो बातें की उसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप लोग जो है वो पूछ सकती हैं। सर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि रिसर्च कैसे करनी है। अच्छा, कंफ्यूजन ये है, अच्छा उसमें पहले तो मैंने बात की कि रिसर्च हमेशा जो है ना ग्रुप के अंदर होती है। ग्रुप के अंदर ये है कि मैंने सबसे पहले आपको आपकी ये कहा कि आप अपनी मर्जी से, कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत वसी जो है वो एक फील्ड है, उसके अंदर आप कोई सा भी सब टॉपिक, रिसर्च जो होती है वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होती है। ठीक है, रिसर्च जो होती है वो जितना आप वो उसको टॉपिक को बड़ा करती जाएंगी तो उतना वो चीजें कंसाइज नहीं होंगी, उतना जो है वो उसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। तो आपने नैरो डोमेन के अंदर जो है वो रिसर्च करनी होती है। अब नैरो डोमेन के अंदर ये है कि आप एक तरह के मिलते जुलते, सपोज आपके ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो आप उस जो है वो एक टॉपिक के, एक स्पेसिफिक टॉपिक के रेलिवेंट मिलते जुलते 5 जो है वो आप पेपर चूज करेंगी और हर पेपर के अंदर एक टेक्निक होगी। सपोज आप लोग जो है रिसर्च, चले मैं आपको बताता हूँ रिसर्च क्या होती है। रिसर्च ये होती है, देखिए रिसर्च ये नहीं होती कि आपने कोई चीज नई बना देनी है, ऑलरेडी जो चीज बनी हुई है उसके मैकेनिज्म के अंदर, उसके जो है वो तरीकाकार के अंदर छोटी सी आप तब्दीली कर लें, ठीक है, तो वो नया प्रॉब्लम जो है, एक जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ जाए, उसको आप रिसर्च कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक जगह पे जो है वो जो है ना वो जब छुट्टी होती है ना तो वहां पे ट्रैफिक है और वहां पे वो, आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा अच्छा, रिसर्च का मैं ये बता रहा था कि सपोज एक जगह के ऊपर बहुत ज्यादा रश है और वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाती है अक्सर तो आप लोग क्या करते हैं कि वहां पे जो है वो सिग्नल जो हैं वो जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं। जब सिग्नल्स वहां पे लगाते हैं तो आपने एक नया सोल्यूशन दे दिया कि ठीक है जी वो आप थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, तो उससे ट्रैफिक जाम नहीं होगी, एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब सेकंड सोल्यूशन ये है अब अगला प्रॉब्लम ये है कि वहां सिग्नल्स के ऊपर आपको रुकना पड़ता है, चाहे वहां पर रश हो चाहे वहां पर रश ना हो, आपको सिग्नल्स के ऊपर रुकना पड़ता है। और स्पेसिफिक टाइम के अंदर ऊपर जो होता है, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपको जो है वो बहुत ज्यादा टाइम उस पर लगता है। जब छुट्टी होती है तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सिग्नल्स पे आपको बहुत ज्यादा रश पड़ जाता है। तो उसका तरीका क्या किया कि सिग्नल से थोड़ा सा पीछे जो है वो एक बाईपास सा बना दिया, वो रास्ता थोड़ा बड़ा है लेकिन वो क्या है कि जब आपका पीक टाइम होता है जिसके अंदर आपका जो है वो रश ज्यादा होता है और वहां पे आधा आधा पौना पौना घंटा आपको सिग्नल्स के ऊपर रुकना पड़ सकता है, आपने उसको बाई पास कराते हुए आपने जो है थोड़ा सा लंबा रास्ता ले लिया, उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे नॉर्मल टाइम से, लेकिन ये कि वहां आपके 25 मिनट आपके जो है वो बच गए। ये एक नया सोल्यूशन आ गया, तो ये आपकी एक रिसर्च पब्लिश होगी। समझ आ रही है आपको बात की? यस मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ का आपने एक प्रॉब्लम पकड़ा और उसका सोल्यूशन दे दिया, 2 सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी हो गए हैं। अब तीसरा बंदा जो है वो आता है, वो कहता है कि ये, उसने चेक किया कि ये 2 सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अब इसके अंदर क्या चेंज करें कि वो एक नया सोल्यूशन दे दे। उसने कहा कि बजाय जो है आप ये करें कि बाईपास यूज करें अपनी मर्जी से, या आप वहां पे खड़े हो जाएं, आप ये करें कि जब आप सिग्नल के करीब आए वहां पे इफ एल्स लगा दें।
सिर्फ इफ एल्स की कंडीशन लगा दें। कैसे कि आप सिग्नल के पास आए, आपने वहां पे डिसीजन लिया कि आगे जो है मैं किस टाइम के अंदर आया हूं, अभी सिग्नल्स के ऊपर मुझे एवरेज कितना टाइम रुकना पड़ेगा। सपोज वो टाइम जो है वो बाईपास से जाने से टाइम से ज्यादा है, तो उसने चूज किया मैं बाईपास का रास्ता इख्तियार कर लूं क्योंकि यहाँ रुकने वाला टाइम ज्यादा है। और सेकेंडली जो है वो आया और उसने वहां पे कैलकुलेट किया कि जी जो रुकने वाला टाइम है वो कम है, बाईपास से मुझे एक्स्ट्रा जो है वो टाइम लगेगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो मैं सीधा यहां से चला जाता हूं, मुझे बाईपास की जरूरत नहीं है। तो अब उसने जो एफ और इफ और एल्स की जो कंडीशन लगाई, ये जो कंडीशन है एक नया सॉल्यूशन आ गया और ये भी रिसर्च हो गई और इस पे भी पेपर पब्लिश हो गया। इस बात की आपको समझ आई? यस सर। तो सर आपने जो रिसर्च करनी है ना, रिसर्च में ये नहीं है कि आप बिल्कुल नई चीज ऐसी बना देनी जो आज तक किसी ने देखी नहीं, किसी ने सोची नहीं है, वो चीज आपने बना, ऐसा नहीं होता। जो रिसर्च होती है ना वो कड़ियों से कड़ियां मिल रही होती हैं। सपोज एक जो है वो जंजीर है, उसके अंदर 99 जो है वो कड़ियां पड़ी हुई हैं, तो आपने उसमें एक और ऐड कर दी तो 100 हो जाएगी। हल्का सा भी, थोड़ा सा भी आप उसने उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी। फिर सेकेंडली जो रिसर्च होती है वो 2 तरह की होती है। एक ये होती है कि आपने जो है वो प्रॉब्लम देखा, एक प्रॉब्लम देखा और उसके पॉसिबल सोल्यूशन जो अवेलेबल है वो आपने देखे। उन पॉसिबल सोल्यूशन से आपने कहा कि एक नया सोल्यूशन बन सकता है, वो आपने प्रोवाइड कर दिया, ये आपकी रिसर्च होगी। सेकेंडली ये होता है कि आपने उस क्वेश्चन के रेलिवेंट 6 जो है वो पॉसिबल सोल्यूशन देखे या 7 देखे, आपको के जहन में 8वां नहीं आया, नया नहीं आया, तो आपने उसी के ऊपर एक रिव्यू कर लिख दिया कि ये जो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है, उसने दिया, ये सोल्यूशन भी हो सकता है, उसने दिया, ये सोल्यूशन भी हो सकता है, उसने दिया, तो आप उसका सिर्फ रिव्यू लिख दें, तो इसको भी जो है वो आप उसको रिसर्च मानी जाती है और इसको भी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है रिसर्च में। जी समझ आई? जी सर आगे। यस सर। ठीक है, चलें, ये तो अभी आप सर्च करेंगी तो डेफिनेटली आपके जहन में क्वेश्चन फिर आएंगे सही मानों में और फिर आप लोग जो है वो बेटरली इसको आस्क करोगे। ठीक है, अभी कोई जो पिछला लेक्चर था उसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, अब ये जो नया लेक्चर होगा वो मैंने हाफ रिकॉर्ड कर लिया, वो तो मैं अभी आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम जो है वो प्रोटोकॉल को देखेंगे, प्रोटोकॉल के आर्किटेक्चर को देखेंगे। ठीक है, वो हाफ मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो सेकंड हाफ होगा वो मैं आपके साथ जो है वो आज या कल में वो भी शेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट हमारी क्लास जो है वो इंशाल्लाह जो है वो थर्सडे को होगी, तो उसके अंदर जो है वो लेक्चर भी हम डिस्कस कर लेंगे और उसके अंदर ये जो चीजें रिसर्च की जो कोई इसमें क्वेश्चन वगैरह आएंगे उसको भी हम इंटरटेन कर लेंगे और जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, ओके सर। चीजों की समझ आ रही है? कुछ ज्यादा वो क्या नाम है उसका, टेंशन तो नहीं शुरू होगी? नो सर। बस आपने माइंड में ये रखना है कि हमने इस सेमेस्टर में कुछ ना कुछ नया सीखना है। और फिर सेकेंडली ये चीज जो है इसका बेनिफिट आपको बता दूं वो ये है कि नेक्स्ट ईयर आपका फाइनल ईयर होना है। आपने नेक्स्ट ईयर जो है वो 7वें सेमेस्टर में आपने चूज करना होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो हर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कंपलसरी होता है। अगर ये चीजें आप पढ़ लेंगी तो आपको उसमें एडवांटेज होगा। वो जो आपके सीनियर जो है 7वें सेमेस्टर के अंदर जो चीजें उनके माइंड में होती हैं और वो उस वक्त सर्च कर रहे होते हैं, तो आप इंशाल्लाह जो है वो इसी सेमेस्टर के एंड तक जो है वो ये चीजें आपकी माइंड में होंगी। किस तरह जो है वो प्रोजेक्ट आपने करना है, क्या चीजें उसमें देखते हैं ये वो, उसमें भी काफी कुछ हेल्प आउट होगा आपको। ठीक है जी, जी सर। कोई क्वेश्चन? जी सर। नो सर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। नो सर। चलें ठीक है, ये मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर अपलोड करके यूट्यूब पे। और नेक्स्ट जो मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ जो है वो भी आपको कर देता हूँ। तो अभी ये 40 मिनट्स होने वाले हैं, वैसे भी सेशन आपका एंड होने वाला है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं दोबारा सेशन को जो है वो स्टेब्लिश कर लेता हूँ, दोबारा आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है वो ये सेशन को यहीं पे एंड कर देंगे और फिर इंशाल्लाह जो है हमारी मुलाकात जो है वो थर्सडे को होगी। और मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप किसी भी वक्त जो है वो मुझसे
ग्रुप के अंदर या जो है वो इंडिविजुअल चैट के ऊपर जो है वो पूछ सकती हैं। ओके सर। ठीक है जी। जी ओके सर। चलें फिर क्वेश्चन कोई नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। और सबकी अटेंडेंस हो गई है? जी सर। सर वो जिनकी तरफ लाइट का इशू है उनका मसला है। नहीं नहीं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हुआ सेशन, ये 32 तक गए थे स्टूडेंट्स, अभी फिर 30 पे आ गए, उन सब ने अपना मैसेज कर दिया है यहाँ चैट के अंदर मैसेज, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने ज्वाइन किया किसने नहीं किया। अगर आप यहाँ पे अपना नाम और रोल नंबर मुझे सेंड कर देंगी तो मेरी जब मैं सेशन को क्लोज करूंगा तो मेरे पास चैट जो है वो सेव हो जाएगी, मैं वहां से आपकी अटेंडेंस लगा लूंगा। जितने लोग ज्वाइन हैं उन सब ने जो है अपना अपना नाम वगैरह लिख लिया इसके चैट के अंदर? यस सर। यस सर। चलें यस सर। चलें ठीक है। अगर आपने जो है वो लगा लिया है और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जो है वो हमारा सेशन एंड है। फिर इंशाल्लाह हमारा जो है वो थर्सडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है जी, चलें, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज।